हम में से कौन गोल्डन आर्चेस फ्रेंचाइजी की फिनोमिनल सक्सेस नहीं जानता? कैसे इतनी बड़ी डायनेस्टी बनी? कैसे रोनाल्ड मैकडॉनल्ड का नाम घर घर में फेमस हो गया? इसके पीछे हाथ है रे क्रॉक का। अगर आप नहीं जानते रे क्रॉक कौन है, तो रे क्रॉक वो इंसान है जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को घर घर तक पहुंचाया है। उनका एक सिंपल मोटो था, प्रेस ऑन, जस्ट प्रेस ऑन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रे ने अपनी एज के बारे में झूठ बोला था क्योंकि वो रेड क्रॉस एम्बुलेंस के ड्राइवर बनना चाहते थे। तब वो सिर्फ 15 साल के थे। उसी दौरान वो फ्लोरिडा में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करते थे, पेपर कप्स बेचा करते थे, वो बैंड्स में कभी कभी पियानो बजाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उन्होंने यही किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी। वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसका नाम था प्रिंस कासल। ये एक फूड सर्विस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थे। तो यहाँ पर उन्होंने बतौर मिल्कशेक मिक्सर सेल्समैन के रूप में ज्वाइन किया। प्रिंस कासल में काम करते हुए एक बार क्रॉक को एक ऑर्डर के लिए बताया गया। वो ऑर्डर था 8 मल्टी मिक्सर्स का, जो कि सैन बर्नार्डिनो से आया था। जब रे को इस ऑर्डर के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, 8 नहीं होगा, इट मस्ट बी 1 2। एक छोटा सा रेस्टोरेंट इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दे सकता। तो उनकी जब सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं इतना ही बड़ा ऑर्डर है, तब रे खुद सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया गए। वहाँ वो देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जिसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया। तो ये रेस्टोरेंट चलाते थे रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड। ये 2 ब्रदर्स थे, इनका ही रेस्टोरेंट था। जब पहली बार रे ने उस रेस्टोरेंट को देखा, उस टाइम से ही उन्हें पता था कि दिस इज इट। अंदर से इंट्यूशन आई, एक फीलिंग आई कि यही वो चीज है जिसके लिए मैं इतने सालों से वेट कर रहा था। फिर उन्होंने जाके देखा, फेमस इसलिए था रेस्टोरेंट क्योंकि उनकी स्पीडी सर्विस प्लस यूनिफॉर्म टेस्ट। उन्होंने इस तरीके का मॉडल बनाया था कि अंदर जो भी हैमबर्गर्स बनते थे, जो भी फ्राइज बनते थे, बेवरेजेस बनते थे, उनका सबका टेस्ट सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। रे ने काफी रिक्वेस्ट की, रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने उन्हें अंदर का विजिट कराया रेस्टोरेंट का, और रे ने देखा कि रेस्टोरेंट किस तरह से काम करता है। उस टाइम पे रे 52 इयर्स के थे। रे ने सोच लिया था कि उन्हें मैकडॉनल्ड्स को कुछ बनाना है। रे ने उनसे परमिशन ली, दोनों ब्रदर्स से, क्या हम इसे एक ब्रांड बना सकते हैं। वो मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वर्ल्ड वाइड मैकडॉनल्ड्स जाए और इसी जो उनकी प्रोसेस है वही प्रोसेस हर आउटलेट में हो और पूरे वर्ल्ड में हम इसे फैलाएं। उन्होंने कन्विंस कर लिया था मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को। इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर रे क्रॉक को कहा जाता है। उन्होंने फ्रेंचाइजीज बनाई, सप्लायर्स ढूंढे, उनका विजन काफी बड़ा था। उन्हें इनिशियल स्टेजेस में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिजनेस को काफी नुकसान हुआ, लॉस में गई कंपनी। फिर उन्होंने फिगर आउट किया कि क्या रीजन है जिस वजह से वो लॉस में जा रहे हैं। उन्हें पता चला वो जिस बिजनेस में है वो फूड बिजनेस नहीं रह गया है, वो रियल एस्टेट बिजनेस बन गया है। तब उन्होंने थोड़ा सा गहराई में गए और उन्होंने देखा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो लॉस को सुधार सके। उन्होंने सोचा कि जहाँ पर भी वो नया आउटलेट बनाएंगे उस जगह पे वो लैंड पहले खरीदेंगे। तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे, बट उन्होंने जैसे तैसे अपनी हर प्रॉब्लम से जूझकर इस मॉडल को तैयार किया। बाद में एक इश्यू आया टेस्ट का, यूनिफॉर्मिटी का। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म टेस्ट रहे वर्ल्ड वाइड। अब ये करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। इसको अचीव करने के लिए एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिसे कहा जाने लगा हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। स्टार्ट ये इलिनॉइस से हुआ था। यहाँ पे जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी उनके लोगों को ट्रेन किया जाता था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था ये बताना फ्रेंचाइजीज को कि कुकिंग किस तरह से की जाए, फ्रीजिंग किस तरह से की जाए, स्टोरिंग किस तरह से की जाए और सर्व किस तरह से की जाए। कुकिंग, फ्रीजिंग, स्टोरिंग, सर्विंग मेथड्स पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काम करता था और इस तरह से उन्होंने अपने सारे फ्रेंचाइजीज को ट्रेन किया। इसी तरह से उन्हें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स को इस तरह से देश दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। रे से एक बार पूछा गया कि ये ओवरनाइट सक्सेस आपको कैसे मिली। ये सुनकर रे ने कहा, आई वॉज एन ओवरनाइट सक्सेस, ऑलराइट, बट 30 years is a long night। जब भी कोई इंसान कुछ ऐसा करना चाहता है जो लोगों से अलग है, उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये हम सभी जानते हैं। रे ने वो सारी दिक्कतों का सामना किया 52 की एज में। एज इज जस्ट अ नंबर। हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हमें इस एज तक काम करना है, इस एज के बाद हमें घर बैठना है। ऐसा कहा जाता है कि परसिस्टेंस सेपरेट्स the winners from the losers. Those who perceive understand that luck is something only failures believe in.
success in life depends on the willingness to never give up, even when the reward is delayed. आज हम हैंडीकैप दिमाग से हैं। The Light in the Heart के ऑथर रॉय टी बेनेट ने कहा है, Your hardest times are often led to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end. तूफान इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और तूफान हमेशा नहीं रहते।